क्या मजदूर मजदूर को कहने में शर्माता था, मजदूर कहने में, अपने आप को कहने में भी एक शर्म आती थी। तो ऐसे करके मतलब लोग बुलाने पर भी कोई मजदूर दूसरे के पास में नहीं आना चाहता। तो हम लोगों ने धीरे धीरे कुछ मतलब एक जैसे आजीविका में रह करके, साथ में रह करके हमने इस तरह का पहल की कि किसी ढाणी में, गांव में, ब्लॉक में जाकर के एक भजन के माध्यम से लालटेन जलाने का, तो लाइटें होगी लेकिन लालटेन जलाने के बहाने लेकर के रात को जैसे 4 आदमी या 5 आदमी को इकट्ठा करके सत्संग के नाम से ऐसे करके मतलब लोगों को एकत्रित किए। फिर उसमें ये बात चली कि मजदूर का धनी धोरी कोई नहीं था, क्योंकि उसका मजदूर जो मिला वो भी सही, मालिक देता वो भी सही, ठेकेदार अगर लेके भाग गया तो भाग गया, उसका भी कोई मतलब सुनने वाला नहीं था। तो हमने धीरे धीरे मतलब एक तरह का ये पहल की उस मजदूर का हक का पैसा मतलब मालिक से दिलाना या ठेकेदार से दिलाना, मध्यस्थ के बीच में बैठ करके उनका सुलह करवाना, मतलब ऐसे करके धीरे धीरे मतलब ये तो जैसे 25 को पता पड़ा तो फिर 50 जुड़ गए, तो ऐसे मतलब एक गांव से जुड़ा तो दूसरे गांव से जुड़ गए। तो इस तरह की बात भी तो हमारे काफी संख्या में हमारे मजदूरों के पैर पैरवी के तारीख को हमारे वकील साहिबा भी आती है तरफ से, वो भी आती, तो वो बहुत सारी मतलब यानी मजदूर और मालिक के बीच में तो लोगों को एक सभी जगह एक जागरूकता होगी यार कैसे खा गया तो अपने वहाँ ऑफिस में जाएंगे, फलानी तारीख को अपना वहाँ बैठेंगे, वहाँ करवाएंगे। तो इसी तरह से तो संगठन में अभी धीरे धीरे समूह के रूप में था, वो अब संगठन का आकार लिया है, मतलब बड़ा संगठन बना है, क्योंकि हमारा उजाला मित्र की बहनें हैं जो उनके आदमी रहते हैं प्रवास पे बाहर रहते हैं, तो बहनें वहाँ रह जाती है, मुझे उनकी आर्थिक सहायता की जैसे स्वास्थ्य का है, उनका खान पान का है या उनके बच्चों का, इसमें उजाला समूह का वो भी मतलब उजाला समूह भी हमारा एक कड़ी है अरवली का ही, और जितने भी जो अलग अलग नाम से हैं लेकिन संगठन सम्मिलित होता है आकर के अरवली में। तो अरवली का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, क्योंकि अरवली पर हमने पंचायत स्तर पे भी मतलब पहल की, तो वहाँ से भी मतलब हमारा नाम रह गया। उसके बाद में हम लोग जिला लेवल पर गए, ब्लॉक लेवल पर गए, तो वहाँ भी हमारा पहल की तो हमारा वहाँ नाम रहा। उसके बाद में हम जिला लेवल पे आए, तो जिला लेवल पे भी हमारी एक पहचान होगी अच्छी, और फिर हम स्टेट लेवल पे भी पहुँचे, और कोशिश तो एक साथ ही चल रही, दिल्ली तक भी गए की वर्क कर ही रहे हैं, और इसमें कोई और बातें हमारे और जुड़ेंगे। नमस्कार सभी मेहमानों को और साथियों को, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। मैं लगभग 12 साल से संस्था जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ समझ लीजिए कि नीम का पत्थर है ना, तो सबसे पहले यूनियन होती क्या, हमने पहले भी यूनियन देखी। यूनियन वो होती थी सदस्य राशि लेकर के इकट्ठा करके बड़ी सारी रकम हो गई, और सदर और सेक्रेटरी जितने भी पदाधिकारी और गायक, हमने देखा कि यूनियन के नाम पे धोखा होता है, एक पैसा उठने का तरीका है ना, तो हमको नफरत से होने लगी। तो पहली बार हमारी सविना चोटी ऊपर मंजू मैडम और अलका मैडम आए, निरंतर हम मजदूरों का बारे में कुछ करना चाहते हैं। मैं घड़ी देखी यूनियन ऐसी यूनियन घड़ी देखी, मैं तो घड़ी देखी, मतलब हमारा धोखा है। मैं कहा मैडम धोखा होता है, ये आज आए हो कल नहीं आओगे, पैसा इकट्ठा हो गया, थोड़ी पूंजी बन गई और गायब हो जाओगे, वो पैसा गया कहाँ, वो आदमी गएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है चलेगा, ठीक है। मेरी बात का मैडम को बुरा नहीं लगा, मैं कड़वा बोल रहा हूँ, वो सच बोल रहा हूँ, बुरा नहीं लगा। तो है चलो देखते हैं, ये भी देखते हैं, अपन अपनी उम्र हो गई 50 साल की, ये भी कुछ देख लेते हैं। अनुभव तो यही है अपना को, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ सब तरफ घुमा आदमी में, हर तरह काम किया। मेरा काम था मार्बल फिटिंग का काम था मेरा, आज मार्बल फिटिंग करता हूँ, मैं पत्थर का काम ही करता हूँ। तो मैडम के पास कुछ हमारे साथी और भी बैठे, महिलाएं बैठी, हमारी बहनें बैठी, और बातचीत चली तो हमारा नाम लिखा गया। हमारा नाम लिख करके मैडम आई, फिर हम उसी बार हो रही मैडम हमारे वहाँ पे, तो मीटिंग करी हम, मीटिंग के जरिए उनको बिठाया, बात समझाया। यूनियन की बात थी नहीं, पहले समूह की बात चली, हमारे छोटे छोटे समूह की बात चली। तो हमारा सविनय का समूह था जय
सोमेश्वर महादेव हमारे हैं, हे सोमेश्वर के नाम से एक समूह बनाया गया। तो धीरे धीरे 15 समूह बनाए। अब मैं सीधा चलूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। समूह 15 समूह बनाए। 15 समूह बनने के बाद में समूह मजबूत हो गए एकदम, एक आवाज पे इकट्ठे हो जाते थे हम लोग, है ना। उसमें मेरा एक केस था खुद का, 40,751 रुपये एक पार्टी मेरा खा गई और मेरा मुकदमाबाजी करे, मेरे को गुंडा और बदमाश साबित करने की कोशिश की गई। उस वक्त मैडम वो एक नया राजी थे, मजू मैडम एक बैठे हमारे सामने, इन्होंने आकर हमारी मदद करी। तो हमें लगा कि ये कुछ हमारा दर्द समझने वाले लोग, ये पैसा खा के भागने वाले लोग नहीं है, हमारा दर्द समझने वाले लोग हैं। तो कुछ हमारी समझ बनी, टीम का हम साथ में आने लगे। हम हमारी चौकी से 45 से 50 और 72 आदमी तक हम मीटिंग में लेके आते थे। आज हम अकेले आए हैं, 72 आदमी लेके हम जयपुर भी गए कई बार, वहां भी धरना प्रदर्शन किया। मांगीलाल जी श्रम मंत्री थे, मांगीलाल जी गरासिया श्रम मंत्री, उनसे मुलाकात हुई थी हमारी पहली मुलाकात। तो हमको कहा गया था वहां बोलने के लिए, हमारी यूनियन नहीं बनी थी, हम समूह के तरीके से हम लोग गए थे आजीविका बोर्ड के साथ में, इनकी सरपरस्ती में हम वहां गए थे। तो हमको बोलने का मौका मिला वहां पे पहली बार क्या बोले, जो हमारी कहानी थी वही बोल दी। तो लोगों को लगा सब हमारी ये बात कर रहे हैं। तो मजदूर का दर्द एक जैसा होता है ना, एक मजदूर का दर्द दूसरे मजदूर जैसे होता है। तो हमारी कहानी वहां सारी स्टोरी के भी इसी लिबास में थे हम। तो लोग समझे को अच्छा नेता होगा, लेकिन इज्जत मिली। बाद में जाकर के मांगीलाल जी ने कहा कि चाचा मैं भी उसी इलाके का आदमी हूँ, कुछ करूंगा मजदूरों के लिए। फिर अब हमारे समूह 15 समूह थे, हमारे 15 समूह आन पड़ी 15 समूह करेगा, इनका कोई एक संघ बनना चाहिए। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ, इसका अरावली नाम क्यों रखा गया? ये अरावली की पहाड़ियां, ये उदयपुर के आसपास सारी अरावली की पहाड़ियां ही है। इसमें रहने वाले मजदूर वो श्रम निर्माण, ये भवन निर्माण का काम करते हैं। इसलिए हमारे संघ का नाम ही इस जमीन मेवाड़ के नाम से रखा गया, अरावली की पहाड़ियों के नाम से अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ। फिर कलेक्टिव ने 15 कलेक्टिव ने मिलकर के संघ बनाया। तो आज हमारा संघ चलता हुआ आ रहा है और काफी हद तक काम किया है। हमारा अनुभव तो प्रैक्टिकल रहा है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे, आप घर से निकलोगे अकेले, कि आप में सच्चा काम करने का मन है और आपको कुर्बानी देने की हिम्मत है। ताकि कुर्बानी बकरा नहीं काटना या पाड़ा नहीं काटना, कुर्बानी का मतलब ये कि अपनी जो कमाई करते हो रोजगार की, उसको 1 दिन या 2 दिन को त्यागन कर दो, त्याग कहते हैं उसको, और अपनी ये मजदूरों की सेवा में लग जाओ। देखते तो क्या होता है आगे, अपने आप आपकी मदद होगी, गैर से मदद होगी। भलाई कभी अखात नहीं जाती, नेकियां कभी अखात नहीं जाती, है ना। एक नियोजक है, एक नेता है, खड़ा हो गया, उसने लेकर के 1000 1 लाख उसको डोनेशन दे दिया मजदूरों को, वो सहायता कर दी, तो वो लाख रुपया 6 महीने में खत्म हो जाएगा, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, साल भर में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ज्ञान हमको दिया है इस संस्था के द्वारा, ये ज्ञान कभी खत्म होने वाला नहीं। तो किसी को देना है, मदद करनी है, तो ज्ञान दो उसको। ये जीवन जीने का, मजदूरी करने का, पैसा लेने का क्या हक अधिकार होता है अपना, उसको ज्ञान दो, तो वो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। इतना ही एक अपना नमस्कार हमारे भी तो ये जो सब है वो अलग अलग जगह के लोग हैं। तो मैं भेरूलाल जी से आग्रह करूंगा कि भेरूलाल जी थोड़ा बताएं कि हमारे अलग अलग जगह जो संगठन है वो कैसे बने, अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग जगह कैसे बने,
कैसे फिर हमने अपने आप को फेडरेट किया और अभी हमारा किस तरह की कोशिश और कार्यप्रणाली होती है, कैसे संगठन काम करता है अलग अलग जगह पे। धन्यवाद राजेश जी। पुनः सभी जो हमारे मेहमान हैं आस्था प्रशिक्षण सेंटर बेंगलुरु में आपका स्वागत। अरावली निर्माण मजदूर शिक्षा संघ में मैं सचिव पद पर हूँ और मेरा नाम बेरुलाल मीणा है और डूंगरपुर जिले के साबला तहसील से मतलब हूँ मैं। और सर ने बताया वैसे ही हमारी पहली पुरानी जो तहसील थी आसपुर सेंटर जो था वहाँ हमारी तहसील थी, तो आजीविका का फर्स्ट जो सेंटर वहाँ आया था। तो मैं उस क्षेत्र से था, मैं खुद मजदूर था और बॉम्बे मलाड नाके से मैं मतलब काम कर रहा था। तो वहाँ उस समय में आधार कार्ड वगैरह कोई कुछ नहीं था। पहचान के लिए बहुत बड़ी समस्या थी मजदूर के साथ में। जो भी हमारे साथी यहाँ इस संभाग के लगभग सभी मजदूर भाई प्रवास पे जाते हैं, वहाँ मलाड, सूरत, अहमदाबाद, और मैं लगभग इन सभी इलाकों में गया हुआ हूँ। और मेरे शहर में होटल मोटर थिएटर सारे काम मैंने किए, मतलब मेरा ये अनुभव रहा है। तो कहीं ना कहीं रात को हम बढ़िया काम करते थे, तो वहाँ वापिस आते वक्त प्रशासन की वजह से हमको पहचान के लिए बहुत परेशान किया जाता था। या तो पूछते थे आप कहाँ से आ रहे हो, इतने लेट, जैसे कभी काम का बस नहीं मिलती, ट्रेन से लेट हो जाते, तो बहुत समस्या थी। और वोटर आईडी भी एक पहचान के लिए, एक वोटर आईडी था, मतदाता पहचान पत्र, वो भी गाँव में रहते उन लोगों के लिए था। अब हम उस समय में थोड़ा हमारे यहाँ नहर और पानी की वो समस्या बहुत गंभीर थी, तो कम उम्र में हम मतलब पलायन पे थे। तो जैसे ये सेंटर हमारा आसपुर में आया और मैं संपर्क में आया, तो पहचान के लिए वो शुरुआत में प्रवासी मजदूर के लिए पहचान पत्र बनाने का जो मतलब एक सिलसिला चला, तो उसमें मेरे को भी समझ में आया कहीं ना कहीं ये सरपंच की सिग्नेचर और अगर प्रमाण पत्र रहेगा तो अपने जो प्रवास से जा रहे हैं वहाँ कहीं कहीं अपने एक पहचान के तौर पे काम करेगा। तो उस चीज़ को मेरे समझ में आई कि मतलब जो है वो हमारे पूरे आसपुर बेल्ट में हमने जो हमारे भाई साहब हमारे बीच में नहीं, देवेंद्र जी और कबीर जी, उनके साथ में मेरे करके मतलब पूरा आसपुर जो हमारा साबला का जो क्षेत्र है उसमें मतलब हमने प्रचार किया और जो प्रवास से जाने वाले लोग थे उनको हमने जोड़ा भी और उनको फिर धीरे धीरे जैसे ही मतलब ये थोड़ी समझ बनी हमारी। उसके साथ साथ में जैसे हमारे अध्यक्ष जी और सत्संग महोदय ने भोज जी ने भी बताया, जैसे ये पता ही नहीं था, मतलब ये हमारा रोज का था। बॉम्बे में एक दिन दिहाड़ी पे जाते थे, तो कोई अगर अनजान शेयर कर रहा काम पे लगा के चला जाता, कैसे शाम को आता ही नहीं तो चले आना पड़ता। कभी कभी बिना मतलब पैसों से बिना चल के भी आना पड़ता। मैं चल के भी आया कुछ दिन, ऐसी भी हालत थी। तो ये पैसों के लिए भी एक मतलब कोई हमारी समझ बनी। तो करते 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 मतलब जो हमारे वहाँ साबला और आसपुर में मतलब इस चीज़ को मैंने जोड़ा। फिर मैं या नरेगा का ये जो भौगोलिक है उसके आधार पर हमने काम शुरू किया। तो जो स्थानीय हमारे जो छोटे छोटे मुद्दे थे, महिलाओं के थे, प्रवास के थे, उन सबको मिला करके हमने धीरे धीरे हमारे वहाँ का मतलब बेनेश्वर निर्माण मजदूर संगठन बनाया। जैसे अभी हमारे सदस्य महोदय कह रहे थे, हमारे क्षेत्र से हमने सरोवर में भी एक संगठन बनाया, खेवाड़ा के साथी भी हैं, वो आपको बताएंगे। इस तरह से मतलब पूरे जयपुर संभाग में हमने एक अरावली निर्माण मजदूर सेवा संघ से हम सभी अंग हैं। और अभी हम जो हमारा जो संघ है उसको हम मजबूत बनाए रखने के लिए समय समय पर हमको ये मतलब कार्यशाला के माध्यम से मजबूत नेतृत्व के लिए आगेवान बनाया जाए। बहुत अच्छा। तो इसी कड़ी के साथ मैं हाँ ठीक है, नहीं बोलिए। हाँ मैं आजीविका बड़ों के एक ऐसा मंच मिला, हमने एक खेवाड़ा से बोल रहा था, मैं तुलसी गुरुला लहारी, खेवाड़ा हमारे खड़क निर्माण मजदूर संगठन के नाम से संगठन है। तो उस संगठन में हम ऐसे लोगों से मतलब जैसा ये आजीविका ब्यूरो को हमने किसी ज्ञान और लेकर के मजदूरों के समस्याओं के बारे में जानकारी मिली। एक शिक्षा के स्तर पर ब्यूरो में हमको ज्ञान दिया। से ने बताया कि उस हिसाब से तो जिन लोगों की ऐसी समस्या थी जो बाहर जाते थे काम पर, जो प्रवासी मजदूर थे, उनका एक तो कई प्रकार की मतलब समस्या आती थी। जैसे उसको रहने का, कंपनी से छूटने के बाद देर से आने का, तो ये पुलिस वाले लोग उसको परेशानी करते थे, भाई कहाँ से आ रहा क्या है। तो उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, मतलब कहाँ से आ रहा हूँ, क्या है, किस कंडीशन से आ रहा है, उसके प्रमाण था। तो हमने
इस मन से एक आइडेंटिटी उसको परिचय पत्र के हिसाब से भी उनको मतलब जानकारी दी और ऐसे लोगों को हमको बाहर अदर स्टेटों में काम करने के लिए प्रमाणित या परिचय पत्र देना बनाकर उसको दिया ताकि उसको पुलिस वाले कई देर से छूटे इस तरह। और इसके साथ ही जो भी मजदूर भाई बाहर काम करने उसके ठेकेदार ये मेडल्स कुछ ले जाते हैं तो उसका पैसा नहीं देते थे। पैसा मतलब इतना कि कुछ लोग तो छोड़ 1000 रुपये छोड़ देते थे। तो एक इससे आजीवन से हमको ऐसा निःशुल्क कानूनी कार्रवाई के माध्यम से उन लोगों को मदद करने का एक अच्छा अवसर ऐसा मिला कि हमको गरीब से गरीब व्यक्ति का मदद कर सके, उसका हेल्प कर सके। कई कैसे निःशुल्क कानूनी कार्रवाई यहाँ से हमारे वकील साहब बनाते हैं, वहाँ से एक दिन तय होता है, फिर उस मजदूर से किसी भाई का पैसा रुका हुआ है अदर स्टेट से भी तो उनको पैसा दिलाने के लिए वर्षक प्रयत्न होता है। और मजदूर और मालिक के पीछे लड़ाई करके पैसा नहीं दिलाते, मीडिएशन दोनों की रजामंदी से। ऐसा नहीं कि कल जाके उसको लड़ाई करके लेंगे, ऐसा काम नहीं होता। मीडिएशन करते हैं, उसको दोनों को बुलाते हैं भाई क्या है किस वजह, तो इस तरह से उसका आपसे समझाइश आपसे दोनों की रजामंदी से उसका पैसा दिलाया जाता है। मजदूर एकता गौतम जी। तो इनके साथ हमारे बाहर से अजमेर से बनारस में हमारे मजदूर साथियों के साथ में जो मतलब आगे निकले हैं हमारे 10 संगठन से या लोग हैं। तो मेरा नाम जगत सिंह है और घोगुना में एक मजदूर और संगठन है अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ बनो मारो अध्यक्ष पद है वर्तमान में अभी है। और मैं 2011 से मैं मतलब संगठन में जुड़े लोगों। तो वो हमारे खान साहब ने पहले बताया पैसे तो छूट जाते लेकिन वो जो ज्ञान होता वो नहीं छूटता। तो आज से 13-14 साल पहले हमारे घोगुना में आजीविका विरोध संस्था के जो अधिकारी थे वो आए। आपने देखियो भाई कमजोर नस कौन है, अपना नजर घुमा करके देखते तो आजीविका विरोध ने संस्था ने सबसे कमजोर मजदूर लगा कि मजदूर का कोई धड़ी धोरी नहीं था, नहीं कोई मजदूरी खा जाते। 10 दिन 15 दिन मजदूरी के दिन मालिक ठेकेदार के पास जाते मेरे को घर पैसे जरूरत है, कभी नहीं है अभी नहीं है, अगर 500 भी दे दिया तो मेरे को 1000 की जरूरत है, कभी नहीं है जा तेरे जो करना है जो कर ले। तो आज इनका विरोध संस्था ने एक मतलब देखते ही मतलब एक संगठन बनाना चालू किया भाई तुम्हारे क्या दिक्कत है या कैसे। तो संगठन बनाने में बहुत दिक्कत मतलब आई, मतलब कई एक लोग बात देखता हूँ ये कई है। तो पहले वो हमारे भंवर जी ने बताया तो वो लाल सिंह लेके घूमते थे, हमारे राजेंद्र सर ये मौजूद है जो हमारे देश में बैठे हुए गांव में गई तो मतलब पहली नेता मोबाइल की बतरी मतलब वो सुविधा थी नहीं, कई सुविधा नहीं, लेकिन सर ने मतलब अलग अलग गई संगठन बनाए सर वो तो लड़ी गई। लेकिन आज भी है हमारे तो 2200-2300 लोग हमारे घोगुना में संगठन में जुड़े हुए। अगर मैं चाहूँ तो मतलब 5000 लोग घोगुना से कर दूँ, अच्छी तरह बरवाना है सायरा है गलवाना है, तो देखो तो मतलब 15-20 हजार लोग हमारे संगठन में। तो बड़ा गिरे के एक ठेकेदार ने खिलाफत में कार्रवाई करनी अब भी है तो कोई ठेकेदार पिया खाएगा तो हम 50 लोग बोलने दें मतलब खराब है भाई पैसे क्यों खा। तो तहसील अगर हम तहसीलदार साहब ने सामने खड़ा वेगा भाई तो वो हमारे को पहचान लेते, हमारे एडम है वो पहचान लेते, वीडियो साहब जिला लेवल पे और जयपुर और दिल्ली तक तमाम का विरोध करा और अभी भी जो श्रम कानून में जो मतलब बदलाव की तो है तमाम विरोध करना ही और करांगा। बढ़ने बाद में पहले 10 तारीख और 25 तारीख फिक्स की थी, महीने में 2 बार द्वितीय दिवस कन्या बंदी का नई श्रमिक दायित्व फार्म भरना है, कन्या छात्रवृत्ति नो भरना है, कन्या टूल गेट नो भरना करना ही है। लेकिन अगर 5 महीनों ये मतलब सारा काम बंद हो गया और स्कूल बच्चा नहीं रहेगा है और काम भी रहेगा वो तो मतलब 100 दिन अब 200 दिन काम कर रहा लेकिन 100 दिन के करने 50 दिन भी नहीं देगा ऐसी मतलब दिक्कत आई थी। तो बड़ा गए अब मीटिंग तो चालू ही मतलब थोड़े रूप में मतलब जो आज इनका विरोध संस्था जो सभी अधिकारी तो
ताला लगा करके बैठ गए, लेकिन संस्था ने ताला ऑफिस के नहीं लगाया, बोले 8 महीने में भी आते जाते थोड़े बहुत कर रहे हैं। तो अभी हमने 4 गुरुवार, हर गुरुवार कोई नरेगा बंद आए तो बंदे होते छुट्टी रहे, तो 4 गुरुवार कर दिया। हर गुरुवार कोई भी योजना रो फार्म भरना है, कटी करी है, यूं है। चुनाव आए तो चुनाव में भी हम कोई एमएलए है, मतलब जो चुनाव लड़े तो उनको भी हम बुलाते हैं, बुलावे तो भाई हमारी ये मांग है पूरी नहीं करूँगा तो ये तो मैं हम दावे के साथ में कह सकते हैं हमारा कैंडिडेट जीता तो नहीं सकते, लेकिन फिर हार जीत तो हमारे हाथ में है, मतलब वो भी हम दम रखते हैं। अभी ये पंचायती राज चुनाव आया, उसी में भी जैसे हमारे को आज भी अच्छा लगा उनकी मदद की, और जो ये अभी जिला परिषद का आया इसमें भी भूमिका निभाई, और ये तो बाकी तो कोई काम करते रहते। असली बात के लिए एक मिनट, मैं ऐसी बीच में हमारे महिला है बहन दाबूबाई करके हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं इसी संदर्भ में, क्योंकि आवेश से भी जुड़ी हुई है। मेरा नाम दाबूबाई है, वनी रेवा वाली हूँ। पंचायत मारे बाद एक मोहल्ला था वे, मैंने वे किया 12-13 साल। अगर हूँ अनपढ़ पण कई भी काम काज पहला कड़े मजूरी जाता हूँ, कड़े पया खाई लेता हूँ, कोई गोबर ही भरा तो उधर काम ज़्यादा चाले, कोई भी कहीं भी काम करा तो डर लगा पैसा दे रहा हूँ। तो ये कहता आज नहीं काले आज नहीं काले आज से ये भी नहीं देता काम नहीं देता, 10 रुपया 20 रुपया देता हूँ। सरकार का कोई भी ठेकेदार है, कोई कारीगर को काम करता हूँ। अगर साहब माटी थोड़ी थोड़ी मेरे घर वाला है, पहला मैं जोड़ना लगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी करता मैं खुद भी अगर 10 महिला जगह बात करूँ, अगर बेड़ी कर दे कण का मान देख लिया 13 साल अगर मेरी संगठन मंजूर कर यो करता इधर मैं खुद भी बिल्ला बनाया, खुद भी बैठक करा, खुद भी 10 महिला बेड़वा बटे भी मीटिंग करा। अगर कटे पहले 10 लाख पुलिस वालों आ टेंट वाला वो उन्हें करे बैठा डरता लेकिन मार को पकड़ा वाला आया बेटा। अगर यो करता बे तहसील में, कलेक्ट्री में, बीएस साहब कटे भी धरना में, कटे भी गाँव आओ नारा लगावना कहीं दर है कोई नहीं। जरा के मारी पैसा मानी गई, मारे बिल्ला लागा, इधर मैं करूँ दरबार में खुले आप मजदूरी करो। करने भी पिया के दिया कोई धमकी लगाओ तो वे एक ने धमकी लगाया तो एक फोन करो 15 मिनट गिरा देगा, 15 फोन करो 10 मिनट गिरा देगा। जिंदाबाद। मेरा नाम परसराम मेघवाल, अरावली से राजसमंद जिलाध्यक्ष, प्रॉपर गोमती चौराया जनावर। हमारा जो संगठन है अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ, उसकी एक छोटी सी इकाई हमने वहाँ बना रखी है, बाबा रामदेव निर्माण श्रमिक सुरक्षा संघ, जो इन्हीं के सानिध्य में चलता है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों में समझ पैदा करना, मजदूरों में समझ पैदा करना। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, मजदूर जो काम करते हैं उनको ओवर टाइम नहीं मिलता, समान वेतन नहीं मिलता, समान मजदूरी नहीं मिलती। महिलाओं में पुरुषों में एक भेदभाव जो काम के दौरान था, उसकी समझ पैदा करना। जो गवर्नमेंट की जो योजना है, जो मजदूरों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि सरकारी योजना है, उसका लाभ भी हमें मिल सकता है। जो पात्र थे, राशन के पात्र थे, पेंशन के पात्र थे, BOCW योजना के पात्र थे, जो मजदूरों के लिए जो योजना सरकार ने जो बना रखी थी, उसके जो फायदे हैं वो लखपति लोग ले रहे थे, और वास्तविक जो श्रमिक थे उनके जो फायदे वो नहीं ले पा रहे थे। तो हमने लोगों में ये समझ स्थापित की, गाँवों में जाके छोटी छोटी मीटिंगें की हमने लोगों को जागरूक करने के लिए। भजन संध्या के माध्यम से है या छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया, और इस तरह से हमने उनको संगठन से जोड़ा, और संगठन में जोड़ के लोगों को, अभी जो लोग सेल्फ हो गए सर, अब किसी को कोई कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, उसमें एक दूसरे की मदद करके वो अपने आप ही किसी योजना का फायदा लेना है तो वो सीधे ही पंचायत, BDO के पास, तहसीलदार के पास, ई-मित्र के पास अपने आप ही चले जाते हैं। तो हमारे जो साथीगण हैं सब, उन्होंने बहुत कोशिश की और अभी जारी हैं। और जो सरकार के जो नए नए कानूनों में जो संशोधन होते हैं
वो कानूनों को लोगों तक पहुँचाना, जो नई नई योजनाएं हैं उनको पहुँचाना, ये हमारा मुख्य काम है। धन्यवाद। मोती जी हैं हमारे बीच में। मोती जी बहुत ही पुराने और कह भी सकते हैं एक तरह से कि शुरुआती दौर के व्यक्ति हैं। तो मोती जी बड़ा अच्छी कहानी बताते हैं अपनी की। ज्यादा पुराना मोती। सबको नमस्कार है सर। मैं पहले सुशांत में जो काम किया उसके में मजदूर और महिला हम साथ में नहीं। पहले तो कल आदमी बिहार माँ वो एक मीटिंग रखी थी कि कुछ मीटिंग रखें अपने साथ में, क्या है सरकारी कुछ फायदा मिल रहा है, वो फायदा अभी तक अपन को मिल रहा नहीं है, कैसे करें। तो फिर समाज की बैठक रखी, उसमें 15-20 बैठकों में तो लोग आते रहे, फिर बाद में वापस छूटते रहे। फिर बाद में उनको भाई जितने तो वो ये आज भी ये संस्था वाला भी आया शामिल में। तो उसने कहा कि आप क्या मीटिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो कि हमारे जो समाज की बैठक रख रहे हैं इसलिए मीटिंग कर रहे थे, उनके साथ में मदद हम भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, आपने मदद कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर बाद में धीरे धीरे संगठन हमारा बढ़ता गया। तो आजीविका हमारे साथ भी जुड़ी और उसके बाद में जो सरकारी फायदा कैसे मिल रहा है, कैसे क्या है, उनकी भी जानकारी दी। और वो जानकारी मतलब आजीविका ने आगे दी कि मतलब ऐसे फायदा मिल रहा है, वो फायदा मिल रहा है। पहले हमारे को कोई मालूम नहीं थी कि भाई ऐसे हम संगठन बनावे, ऐसे करें। वो उसका संगठन का नाम रखा बजरंग सनाई समूह, वो संगठन रखा हमारे गोगुंदा से, शुरुआत गोगुंदा से। फिर बाद में ये दूसरा संगठन सभी बाद में हुआ और पहली शुरुआत हमारे गोगुंदा से शुरू हुआ। जो उसमें मैं पहले अध्यक्ष रहा, 8 साल तक अध्यक्ष रहा। फिर बाद में हम अभी सदस्य हूँ और हमारा संगठन आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तो 2-3 हजार लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जो सरकारी फायदा वो मिल रही है सबसे। जिंदाबाद। किसी भी साथी को और जोड़ना हो जो भी है। एक बात मैं और बता रहा था कि ये जो हमारा संगठन है, हमारा समूह है पूरा अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ, इसमें कोई भी तनख्वाह नहीं लेता है, यानी वेतन वाला कोई भी नहीं है। हम सब लोग मजदूर ही हैं सारे के सारे। कोई कलर का काम करता है, कोई फर्शी का काम करता है, कोई चिनाई का काम करता है, कोई फर्शी का काम करता है। सब अपने अपने सेक्टर में अलग अलग काम करते हैं और समय में से समय निकाल कर मीटिंग भी करते हैं और मजदूरों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान भी देते हैं। ये हमारी एक पहचान है। एक दो हमारे लीडर भी रहते हैं आजीविका लीडर, और वह संगठन ना लोग भाई 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर लोग जो नहीं जुड़ पाए मतलब योजना में, तो बने माते संगठन वाला मतलब कई मतलब प्यार वाचा कहीं मतलब कहीं मदद करे जुड़ा बेटा उदयपुर हर पंचायत में मीटिंग बाप उदयपुर बेटा गोगुंदा आपे बच्चा बच्ची खूब बकरी किया। अच्छा ठीक है। अभी बताइएगा हर पंचायत में वो मीटिंग राखें भाई अन्य कई समस्या मतलब बड़ी हमला और बढ़िया अधिकारी तक बताओ। और हर हमारे अध्यक्ष साहब ने बोले बताएगा हर हमारी मीटिंग है, हर हमारी मीटिंग में मतलब 500 लोग 700 लोग अभी तो भारत से 800 लोग 1000 लोग भी हजार लोग में से कुछ लोग अभी निकले। तो मेरे गांव में हेड पंप नहीं है, मेरे गांव में नरेगा का नहीं हो रहा। हर जगह को दोनों ही करा अब आज मसाल कर दी दिया बस कुछ ये आदमी तो करता तो वो भी बात थामी है अभी। हमारा सर भंवर जी बंद कर दे लाते हैं, जब निकालना है वापस रख दे इनको कहीं पर। मजदूर एकता जिंदाबाद। मेरा नाम मोहनलाल, मैं गोगुंदा का रहने वाला हूँ। आजीविका में
मैं 2006 से जुड़ा हूँ। तो जैसे मोतीलाल जी कह रहे तो संगठन की शुरुआत गोगुंदा से हुई थी। जैसे मैं जो काम करता हूँ वो बरवाड़ा एक शाखा है, वहाँ पे काम करता हूँ। तो 2005-6-7 में हम वो सर्वे कर रहे हैं। फिर अभी भवर जी बोल रहे थे कि वो नाइट लेके जहाँ भी भजन मंडली होती थी रात को तो हमें सूचना मिलती थी, और आज वहाँ भजन मंडली हम जाते थे। एक जैसे भवर जी ने हम 2 मिलके एक दूसरे की ओर लेके वहाँ गए। फिर भजन मंडली जब वो पूरी हो जाती, बीच में जब रुकते तब हम हमारी बात भी रखते हैं कि हम वहाँ से आए हैं, मजदूर ऑफिस से आए हैं, मजदूर ये ऑफिस ये काम करता है ना। आजकल जो मजदूर भाई है हमारी तो छोटी मोटी मदद भी करे तो वो लोग सुनते। वहाँ से फिर अब एक दो लोग वहाँ से तैयार हुए। ऐसे करके हम पूरे फील्ड में वो भी लोग जैसे एक बार वो बोलने का अमावस मीटिंग, तो फिर पता चला भाई हर रोज तो काम करते हैं, अमावस दिन ये फ्री रहे तो लोगों ने बड़े सेंटर पे बुला था। तो फिर इस बार वो आए तो दूसरी बार दूसरा बदल के आया। फिर हमने तय किया भाई 1-2 गांव में तो दूसरा स्थायी रूप रखा होगा तो वो लोग समझ सके हम कई बात करें करें। तो यूँ करे जैसे 5-6 शुरुआत हुई तो उसमें ये होता है हर मीटिंग में लोग आते तो फिर वो जो सेठ वगैरह जो ठेकेदार जो होते हैं बड़े बड़े, अरे आप आज काम पे क्यों नहीं आए, ये तो वेंडा बना रहे थे पूरे दिन है नहीं, और आप ही मजदूरी जाट के है नहीं तो आपको तो काम करी तो थाने परिवार चाह ली तो अटे क्यों आए। तो ऐसे लोगों को बहुत भड़काते थे। जब लोग इकट्ठे हो जाते दोबारा दूसरी बार मीटिंग में नहीं आते तो हमने फिर धीरे 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 थोड़ा संघर्ष किया, लोगों को समझ में आया कि ये हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमने शुरुआत थोड़े अभी भगत जी यूँ कह रहे थे कि मजदूर के कई पैसे के वो यूँ नहीं कहता अरे मार बयान क्या वो नहीं कहता, अरे यहाँ तो भेजते ही रहे 1-2 मतलब दिन के पैसे लोग खाते ही हैं, ये कोई हमारी वो मांग नहीं है। तो फिर उनको समझ में आया 1-2 लोगों को किसी पैसे फिर लोग जा करके फिर हम भी जाते थे तो फिर ऑफिस वाले वो पैसे देते हैं तो इसलिए लोग आपके साथ आए तो वो वहाँ पे भी दबाव होता था हमारा। तो ऐसे करके हमने पूरा संगठन को जमाया। फिर उसके हक अधिकार के लिए थोड़ा लड़ने लगे। फिर हम साथ में जाके वो किसी के पैसे के गांव में देंगे कहते कि भाई आना पैसा दे दो तो वो हमें फिर ऑफिस में आके अलग से डराते कि आप मजदूरों की मदद कर रहे हो, मजदूर के तो मजदूर ऐसे ही हैं, वो अभी नहीं कहते कि लोग मजदूर ऐसे ही काम करते थे बराबर ना के लोग बराबर पैसे दो। तो इस तरह से लोग हमें डराते थे। तो पहली बार हमने PWD का मामला था तो वो उठाया था यूं वो कैंपेन अभी कैंपेन कर रहे गाँव में जाके हम प्रचार प्रसार करते, हम मजदूरों की सहायता करते वो करते। तो वो मामला आया था ये 1.25 लाख का ऐसे करके वो नागौरा का था। तो फिर हमने पहली बार हमारी वो हम भी सीख रहे थे कि भाई कैसे जाके विभाग से भिड़े वो। तो हमने फिर एक पिकअप करी वो पैसे गा के थोड़े फिर पिकअप करके हम लेके गए नागौर। सब लोगों को बोला हमारी समझ थी नहीं लेकिन फिर विभाग के सामने खड़े हो गए तो विभाग वाले देखते हैं हाँ ये तो शाम तक 5 बजे तक चले जाएंगे और हम वहीं डटे रहे गेट पे खड़े और वो 5 बजे लोग निकलने लगे। नहीं हम लोग सुबह से बैठे हमें पूछा ही नहीं, आगे कह रहे तो भी सुन रहे नहीं हुआ तो फिर हमने रोक दिया ठीक है। तो फिर उन्होंने वो जिला कलेक्टर सबको फोन किया ये लोग हमारे यहाँ जाने नहीं दे रहे ऐसे। फिर आए सब लोग फिर हमें डराया सर भी थे राजन जी कमलेश जी और भी हमारे साथ। तो हमें डराया कि आप संस्था वाले ऐसे लोग हो जो इन लोगों को भड़का के लाए और जेब भर दिए पैसे के आपके मतलब मजदूरों से पैसे लिए न फिर आप यहाँ पे लेके आए लोगों को। तो ऐसे ही हमें डरा रहे थे संस्था वाले लोगों को। फिर हमने बोला मजदूरों से बात करो आप कि ये मजदूर हमने गाड़ी में बिठा के लाए उस गाड़ी में बिठा के लाए ये हमें लाए। तो फिर कहा नहीं इन्होंने हमारे कोई 1 ही रुपया नहीं लिया और ये हमारी मदद करने आए। तो फिर वो इधर उधर जाने लगे। फिर हम वहीं डटे रहे। वो हमारा फर्स्ट एक तरह से विभाग के सामने भिड़ने का वो एक वो था तो हम सब वहीं डटे रहे। तो भी इधर उधर कार्रवाई। फिर उसी समय उनके जो ठेका लिया था ठेकेदार को बुलाया, लिखित इकरार किया और लिखित इकरार के बाद में हमारे सेंटर पे आगे वो जो भी 1.25 लाख रुपए देने थे तो वो मजदूरों को बुला के फिर दिया। उससे हमें उत्साह बना और लोग भी जानने लगे और ये तो ऑफिस वाले अच्छी मदद करते हैं। तो संगठन की शुरुआत हमने ऐसे की। फिर वो पंचायत में जाने लगे, हर विभाग में बिना डरे लोग अपने आप को जाने लगे। तो उसके कुछ काम हुआ तो वो संगठन से जुड़े।
तो आज वो जैसे पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे इस तरह से लोगों को जुड़ा पड़ा और अलग अलग शाखा मिलकर के एक अरावली यूनियन बना, उसके मतलब बैनर तले पूरा संगठन अभी चल रहा है और अच्छी सी जानकारी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा लोगों में और हर तरह से महिला पुरुष दोनों जुड़े हुए हैं अभी संगठन। तो इस तरह से संगठन का एक संघर्ष रहा और एक बहुत सारे पड़ाव भी आए लोगों को और फिर धीरे धीरे उनको लगा कि हर दिवस पे रैली धरने, तो उससे लोगों को उत्साह पड़ा और दूसरे लोग भी देख जैसे कोई कार्यक्रम कर रहे अरे यार ये तो मजदूर संगठन में आपने जुड़ रैली वगैरह निकाले ऐसे विभाग में भी भीड़ है, तो वे लोग फिर संगठन का जुड़ाव धीरे धीरे बना और आज इस स्तर पे है और आज आगे तक जाने के लिए भी तैयार है गांव में वगैरह और अपने चुनाव में भी लोग भागीदारी ले रहे हैं, अच्छे से आगे काम भी कर रहे हैं और जीते हैं वो पंचायत स्तर पे भी और हर क्षेत्र में वो लोग कहीं न कहीं इनका बहुत सहयोग है संगठन का हर विभाग में। प्रेम जी थोड़ा सा बातचीत, हम सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं, है ना? तब फिर आप अपनी बात को उसके साथ जोड़ते हुए कह लें जहाँ भी लगता है कि ये बात वहाँ है, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है हम सबके साथ में। ये बात इन्होंने भी सुनी होगी, ये भी संगठनों के साथ लगातार काम कर रहे हैं, इनके मन में भी बहुत उत्सुकता, काफी सारी जिज्ञासाएं, सवाल भी होंगे उनको लेकर के। तो हम थोड़ी चर्चा को अब खोलते हैं इसमें और जिन भी साथियों को बोलना है अपनी बात, जहां भी संबंधित सवाल आ रहा है उसके साथ बात उसका जवाब देते हुए उस पर चर्चा करके अपनी बात को भी फिर आप उसमें जोड़ सकते हैं वहां पे। तो मैं थोड़ा सा इस चर्चा को खोलता हूं और आप सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं कि आप में से जो भी लग रहा है आपको समझना है, पूछना है, बात करनी है, हम इस पूरे ग्रुप से सीधी वो बातचीत कर सकते हैं। आप लोग जो इस संघ से जुड़े हुए हैं, तो ये कितने जिलों के लोग हैं जो इस संघ से जुड़े हुए हैं, कोई बताएगा? कौन कौन से जिले हैं जहाँ से आए हुए हैं? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, राजकोट है और प्रतापगढ़। 5 जिले हैं, 5 जिलों से। और इस संघ से जुड़े हुए आप लोगों को कितना समय हो गया? मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल। किसी को 15 हुआ हमारा ये आजीविका ब्यूरो आप लोगों से अगर मान लो अलग हो जाता है या मतलब जो है ये और कोई दूसरे काम करने लग जाते हैं, तो क्या आप अपने स्तर पे ये सारी पैरवी कर सकते हैं आप लोग? अभी सक्षम नहीं है सर, अभी पूरे सक्षम नहीं है सर, तो अभी सुधार लेना अब ये जैसे मतलब कोई ज्ञापन बनाना है, किस तरह का कोई कानूनी कोई चीज रखनी है, सारा लेना पड़ता है। सर ये है कि एक आदमी तारीखी बचती है, ये मानता हूँ कि आज मतलब अगर हमारे साथ में अगर 18 नहीं होता है तो थोड़ी हमारे को दिक्कत ही आती है, क्योंकि सरकार तो हमसे लड़ती है और पुलिस को आगे करती है, मतलब वो तो डंडा लगा उनके, सरकार तो डरती है, अधिकारी तो बाहर नहीं आता है, कलेक्टर में डंडा लगा दे तो कलेक्टर साहब तो बाहर नहीं आते, पुलिस वाले को धकेलते हैं, बताओ इनको हटाओ, वो होता है कानून को समझने कानून को अच्छी पहल और जवाब देने के लिए मतलब आजीविका की सहायता लेते हैं। तो एक तो पहले आप सभी को धन्यवाद कि आप जिन भी वक्ताओं ने अभी बताया अपना अपना अनुभव सुन के हमें भी बहुत मजबूती मिली कि किस प्रकार से आप लोगों ने अपने शुरुआत की और एक ढांचागत रूप से अगर अरावली को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे गौरव साहब ने सवाल किया था, हमारे समझ में ये आया कि आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपने संगठन चला रहे हैं, सब उसके नेता हैं, आप अलग संगठन में, आप अलग संगठन में, वो स्थानीय स्तर का संगठन है आपका, चाहे वो सनूपर का हो या खेरवाड़ा का हो, काबुंदा का हो, वहाँ पे आपके साथ मजदूर जुड़े हुए हैं और उन सबसे जो लीडर निकल के आए हैं वो या अरावली में मुख्य नेता के रूप में जुड़े हैं। तो एक ये समझना चाहेंगे आपसे कि आपका जो स्थानीय संगठन है उसमें बैठने का दौर कैसे होता है, क्या वो मासिक लेवल पे होता है या फिर आप बोल रहे हैं अमाउंट स्तर पे होता है, क्या उसमें सभी लोग शामिल होते हैं या उसका कोई ढांचागत रूप अलग से है जो स्थानीय लेवल पे संगठन से जो आप लोग आए हैं वहाँ किस तरह का
मीटिंग्स होती है और किस तरह से इसको देखते हो? हम पहले जिला लेवल पे तो ये पूरे समाज की 2 मीटिंग करते हैं 6 महीने में एक बार, और गांव में तो हर मास की मीटिंग करते ही है। नहीं, इसमें जैसे ये तो सर पूछ रहे हैं, ये वाली बात पहले आपको समझिए, जैसे अरावली जो है ये तो एक बड़ा संघ है, लेकिन जैसे आपके गोगुंदा में एक बना हुआ है, सलूम्बर में एक बना हुआ है। जैसे अगर सलूम्बर का उदाहरण ले तो सलूम्बर में जो आपके संगठन बना है उसकी मीटिंग महीने में कितनी बार होती है? महीने में हर अमावस के दिन, हर अमावस हर अमावस के दिन लोग बात, मतलब आज में ये चीखे दुनिया से चीखे जा रहे हैं, अब अमावस आने वाली में हम उनको बताएंगे मीटिंग हुई, तो हमारे जिला लेवल पे मीटिंग हुई तो उसमें ये निर्णय लिया गया, और ऐसे करके हम बताएंगे। उस मीटिंग में हर 17 तारीख को हमारे वकील साहब आते हैं। सर हमारे साबला आसू की जो बात कर रहे हो, हमारे जो संगठन बना हुआ है वहाँ पे बेणेश्वर निर्माण मजदूर संगठन के नाम से वहाँ पे बना हुआ है, और वहाँ पे क्या है हमारे पूरा क्षेत्र में वो लोगों की जो स्थानीय उनकी जो समस्या है वो समस्या हम हर अमावस को हम मीटिंग रखते हैं। हर अमावस हमारे फिक्स है, और अलग अलग क्षेत्र में हम मीटिंगें करते हैं, और वो मीटिंग करके फिर वहाँ पे जो समस्या आती है, जो स्थानीय फिलहाल जरूरत कौन सी है, अभी कौन सी जरूरत है, अपने जो लोगों को समस्या आ रही है, वो मुद्दा हम उस बैठक में लिखते हैं। लिख करके तुरंत हम निर्णय लेते हैं कि भाई जैसे कि हमारे गई अमावस में ही एक समस्या आई थी कि पानी की अभी जो सिंचाई हो रही है वो माही डैम का पानी निकल रहा है, और इधर कमलाबाद से, तो फिलहाल समस्या थी माही जो कैनाल था वो टूटा हुआ था और पानी पहुँच नहीं रहा काश्तकार को। एक तो वो समस्या हमने पहले वरिता दी थी। उसके बाद में दूसरा जो हमारे जो मजदूर भाई है वो बैंकों में जाते हैं तो उनके डायरिया एंट्री नहीं हो रही है, एक वो समस्या थी। और कहीं डीसी और कहीं लगे हुए गांव में तो वो अंगूठा लगा कर वो पेंशन आती है, जो अशिक्षित लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे नहीं है उनकी वो समस्या आ रही थी। तो यूँ करके हमने 4 मुद्दे हमने जो पहले लिए थे उसका तुरंत वहीं बैठ करके हमने ज्ञापन तैयार किया था, और दूसरे दिन हम जाकर कलेक्टर वाले तुरंत बीपीओ से वहाँ पे हमने वो ज्ञापन दिया था हमने। तो ये काम जो हम वहाँ के जो है वो संगठन है वो वहाँ से समस्या समाधान कराएगी। उसके बाद में जो बड़ी कोई समस्या है तो हम यहाँ अरावली सहायता लेकर के वो जिला लेवल तक या राज्य पे और स्टेट पे जाना पड़ता है, तो वो फिर हम यहाँ लाते, यहाँ से फिर मिल करके हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये इस तरह से हम काम करते हैं। तो ये जो आपकी मासिक बैठक होती है उसमें कितने लोग आते हैं, मतलब हर महीने के अमावस्या की मीटिंग में लगभग कितने लोग? उस मीटिंग में हमारे 50-60 लोग आ जाते हैं। 50 जिनको परेशानी है वो लोग हमारे वो भी आते हैं। परेशानी वाले नहीं है, वैसे फिक्स लोग काम करा 1 महीना है, एक अमावस का मनावा रात काम पर अमावस के दिन छुट्टी रहा आते। दूसरी ये भी है कि महीने में एक दिन अमावस की छुट्टी मजदूर रखना चाहिए, लेकिन कोई मजदूर नहीं है तो एक अभियान चलाया मैंने 3-4 महीने तक गोकुला में दतरे कारखाना चालेगा, तो हम जा करके खराबी किए भाई अमावस की छुट्टी रखो, तो वो जो ठेकेदार मालिक थे उन्होंने बोला आज मैंने काम कराया, आज के साथ में मैं अमावस की छुट्टी रखूंगा, ऐसे करके हमारा अभियान भी चलता है। नहीं वो मैं समझ गया, वो है, लेकिन इनका सवाल ये है कि हर अमावस की मीटिंग में कौन लोग आएगा, कौन आते हैं, कौन लोग नहीं आते हैं, ये तय कैसे होता है और किसको बुलाते हैं? वो शंकर जी कुछ कह रहे थे, आप जोड़ देना। वो हर अमावस की मीटिंग में वो लोग आते हैं जो हमारे से जुड़े हुए संगठन में वो तो आते हैं, लेकिन वो फिर वापस जाते हैं घर में। पूरे महीने में वो पूरे महीने में देखते भाई किन किन की क्या क्या समस्या आ रही है, तो वो फिर अपने स्तर पे बात करते हैं। फिर अपने अमावस की मीटिंग होती है, वहाँ पे आपको आना है, अपनी समस्या रखनी है। इस तरह से लोग पंचायत में भी आपके कुछ लोग फिक्स हैं क्या? जी सर, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत यहाँ पे मीटिंग करी हुई है। हाँ, साल भर तक करी हुई, उनकी तारीख एक फिक्स के लिए आज पंचायत में मीटिंग रहेगा, अपन जाएंगे और बात करेंगे। जैसे स्थानीय लेवल पे आपके 1500 लोग 2000 लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, तो 2000 लोग आपको एक बार मिलते नहीं होंगे ना, वो तो अलग अलग संगठनों में पंचायत स्तर पे मिलते होंगे वो लोग, आप उनमें से लोग चुन के फिर आपके स्थानीय संगठन में आते हैं। हाँ, 2000 लोग तो इकट्ठे कभी नहीं ऐसा रैली और धरना, रैली करनी है, धरना करना पड़ता है। एक करके बोले एक बार, है ना? शंकर जी बात पूरी कर ले। अलग अलग संगठन है ना, आपके स्वरूप अलग है। जैसे गोकुंदा बरवाड़ा के बड़े संगठन है, यहाँ पे जो अमावस की जो मीटिंग है वो 300-400 आमतौर पे वहाँ पे केंद्रित होती है।
सागला और यहाँ पे बीच में थोड़े से वो हुए थे, वापस रिवाइव हो रहे हैं, वहाँ पे 50-60 की संख्या होती है। अब जो गांव की मीटिंग है ना, वो कोई तारीखें फिक्स नहीं है, पर वो प्रमोशन मीटिंग है, वो तय होती है उन संगठनों में कि भाई अब चलो ये 4 लोग हैं, वो गाँव में अलग अलग जिम्मेदारी तय करेंगे, तो वहाँ मीटिंग करेंगे। तो उनकी कोई हर महीने मीटिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो अलग अलग तय करके पंचायतों में या क्लस्टर लेवल पर वो मीटिंग है, कोई तरह की चलती रहती है। ब्लॉक की तारीख फिक्स है। ये मेरुलाल जी कुछ बता रहे हैं व्यवस्था कैसे बनी। एक मिनट राम जी, ये बोल एक बार फिर आप बोलिएगा। नहीं, करने का वही है। हमारे साबड़ा ब्लॉक में जो आसू ब्लॉक में है, वहाँ क्या है कि पंचायत ब्लॉक में हमारे जो मतलब जो संगठन के मुख्य जो हमारा स्थानीय संगठन है, उसके जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो स्थानीय समस्या को, और जो शिक्षण बैठक है, जैसे हमारी टीम है, वो मतलब गाँव की समस्या को और वाजिब जिसकी समस्या हो उस बैठक में उस हिसाब से मतलब है ये है। बाकी 3-4 लोग हमारे भी शुरू हुए वहाँ से, और पूरा थोड़ा उस टाइम पे पता अब सर ये है तो कोई नया सदस्य बनना चाहता है तो हमारा नेम एक 2 अमाउंट की मीटिंग में वो आ लो, उसके बाद में उनको नया सदस्य बड़ा और बिल्ला 150 रुपये मतलब उनके बिल्ला की वो शुल्क है, तो 50 रुपये तो बिल्ला और 100 रुपया उनकी सदस्यता शुल्क होती है। तो 1 साल से उनको 100 रुपये की रसीद वापस कटानी पड़ती है, तो वो अरावली निर्माण में जमा होते हो गए थे। तो उसमें से 25% हमारे अलग अलग मतलब भोगना में आते हैं 25%, तो उससे कोई खर्चा चलता है। तो वो हमारे ये है कि 2 अमाउंट की मीटिंग में आवे उसी को ही हम सदस्य बनाते हैं। इसी तरह हमारे उजाला समूह चलते हैं। और राम जी कुछ कह रहे थे, वो उजाला समूह से पहले वो बाबरे उठ पे बैठकर हो गई हमारे मुझसे आते हुए कहना पड़ेगा कि आगेवान हम तो काम करते हुए कहना पड़ेगा कि हमारे अरावली निर्माण सुरक्षा संघ के इसी के उसके नीचे काम करते हैं खड़ग निर्माण मजदूर संगठन खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा शामली के नाम से जाना जाता है, और अभी फिलहाल के लिए निःशुल्क और खेरवाड़ा दोनों ब्लॉक शामिल है। तो हमारे वहाँ मजदूरों की जो मीटिंग होती है, वह भवन निर्माण का सबसे बड़ा तबका है जो सेंटरिंग कार्य काम करने वाला है, चिनाई कार्य